नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज लेकर हाजिर हूं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा बड़ा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यह बात हर कोई जानना चाहता है। आज पूरे दिन महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक लगातार बैठकें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहले शिवसेना गुट एकनाथ शिंदे ने की, उसके बाद बीजेपी ने की, एक दूसरे का आभार जताया। लेकिन जो सस्पेंस था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी तस्वीर थोड़ी बहुत साफ जरूर हो गई। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो मुझे मंजूर है, लेकिन वो मराठी होना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद करीब 100 घंटे के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री कुर्सी से दावा छोड़ दिया है। ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने ऐलान किया है कि एनडीए के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा, उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद को महाराष्ट्र का लाडला भाई बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आश्वस्त किया है कि शिवसेना की वजह से सरकार बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। शिंदे के सीएम की कुर्सी पर दावा छोड़ने के बाद अब देवेंद्र फडणवीस की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो भी मुख्यमंत्री हो बीजेपी से मुझे मंजूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे वो मंजूर होगा, लेकिन वो मराठी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का एक बार भी नाम नहीं लिया। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी खींचतान खत्म हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के चीफ एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने की चाहत को दबा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान जो भी फैसला करेगा उसे वो और उनकी पार्टी स्वीकार करेगी। अब देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। महायुति में देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तभी साफ हो गया था जब अजित पवार ने एनसीपी के सभी विधायकों का समर्थन बीजेपी से बनने वाले सीएम को दे दिया था। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि आप जो फैसला करें मैं उस फैसले को स्वीकार करूंगा। मैंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था मैं कभी बाधा नहीं बनूंगा। सीएम पद की रेस में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मुकाबला है। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद जिन्होंने हमें शानदार जीत दिलाई। मैं मुख्यमंत्री नहीं आम कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए महायुति गठबंधन ने योजना चलाई है। एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने जनता के लिए काम करने की मजबूती दी। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरा समर्थन दिया तभी महाराष्ट्र में विकास कार्यों में तेजी आई है। बाला साहेब के विचारों को लेकर आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी को फैसला लेना है और जो फैसला वो लेगी मुझे मंजूर है। सीएम पद को लेकर मचे खींचतान के बीच शिंदे ने साफ कर दिया कि बीजेपी और उसके बीच कोई मतभेद नहीं है। इसीलिए शिंदे ने कहा कि मैं यहाँ काम करने आया था और ये जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट हमें दिया। शिंदे के बयान के कई तरह के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। मसला शिंदे ने लाडली बहना योजना का सारा क्रेडिट खुद लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका जिक्र शिंदे ने किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं लाडली बहनी लड़का भाऊ योजना से खुश हूं, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। शिंदे ने कहा कि लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं उनका सीएम हूं, उनके परिवार का सीएम हूं। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत
आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। शिंदे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे ऐसे सवालों का जवाब दिया जो आलाकमान को साफ तौर पर संदेश देने के लिए था, मसलन कि वो राज्य को छोड़कर दिल्ली नहीं जाएंगे, मतलब कि वो महाराष्ट्र की सियासत में ही रहेंगे, और ये साफ कर दिया कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने 2.5 साल सरकार चलाई, इस दौरान केंद्र सरकार हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही, हमारे हर प्रस्ताव को उनका समर्थन मिला। राज्य को चलाने के लिए केंद्र सरकार का साथ जरूरी है। मैंने मोदी जी, शाह जी को फोन किया, मैंने उनसे कहा कि आपका जो भी फैसला होगा हमें स्वीकार है, भाजपा की बैठक में आपका कैंडिडेट चुना जाएगा, वो भी हमें स्वीकार है। वहीं एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासत भी होने लगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी नेतृत्व क्या है। सीएम के नाम के ऐलान में इसी वजह से देरी हो रही है। मैंने कहा कि आज तक का जो उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए हैं। महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। मैं बता रहा हूँ अभी क्या क्या होगा आगे देखिए। अब मुझे पता है क्या, मैं कोई भविष्य वाला तो ही नहीं, आप ही देखिए क्या क्या होगा। वहीं शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त करता हूं। शिंदे ने सभी संदेहों को दूर कर दिया। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में जो सीएम होगा उसका फैसला अमित शाह और पीएम मोदी फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस में आगे चल रहे फडणवीस ने कहा, महायुति में कभी एक दूसरे के प्रति कोई अलग मत नहीं रहा है, हमने हमेशा साथ बैठकर निर्णय लिया है। हम लोगों के मन में जो आशंकाएं थीं उनको दूर करने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। लेकिन अजित पवार ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। अजित पवार ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सारी चर्चाएं वहीं होंगी, कल चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी अजित पवार भी दिल्ली की राह देख रहे और सियासी पंडित अजित के इस बयान के कई मायने निकाल रहे हैं। मसलन कि जब दिल्ली में सब कुछ तय किया जा रहा है तो अपने पत्ते दिल्ली के सामने ही खोले जाएं। यानी अजित दादा पवार अपनी महत्वाकांक्षाएं जो भी होंगी दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के सामने ही रखेंगे।
उद्या आम्ही तिघही जण दिल्लीला जाणार आहोत. दिल्लीला गेल्यानंतर आमचं पुढचं सगळं बाकीची चर्चा त्या ठिकाणी होईल आणि त्याच्यानंतर नवीन मुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्री, सरकार ते अस्तित्वात त्या ठिकाणी येईल. पण एकंदरीतच खूप म्हणजे लगेचच नागपूरचं अधिवेशन आहे, पुरवणी मागण्या मंजूर करून घ्याव्या लागतील, अशा फार कामाचा लगेचच प्रेशर हे राहणार आहे. पण आम्ही बहुतेक तर अनुभव असल्यामुळं त्याच्यामध्ये इतकी काही अडचण येईल असं मला वाटत नाही. लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र के सभी मोहरों की चाल दिल्ली से चली जा रही है और दिल्ली ही तय करेगी कि महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन होगा. इसीलिए एकनाथ शिंदे भी अपनी गेंद पीएम के पाले में डाल चुके हैं. न्यूज इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट. एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. बात ये तो साफ हो गई कि महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन अजित पवार ने अपना समर्थन भले ही बीजेपी को दे दिया हो, लेकिन अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं. अजित दादा पवार ये जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में जो भी कुछ होगा वो दिल्ली से होगा. महाराष्ट्र में कुछ भी कहना बेकार है, अपने पत्ते खोलने बेकार है, क्योंकि वो वित्त मंत्रालय फिर से कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लगातार अपने पास रखना चाहते हैं. अजीत दादा पवार ने कहा कि वो दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मुलाकात करेंगे और फिर चर्चा करेंगे. इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि अजित डिप्टी सीएम के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी मलाई वाले पद चाहते हैं, यानी कि वो पद चाहते हैं जो उनके पास पहले से हैं. ऐसा विपक्ष भी कह रहा है. ये रिपोर्ट देखिए. महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महायुति की जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया. शिंदे ने कहा कि ये लैंडस्लाइड जीत है, महायुति पर लोगों ने भरोसा जताया. मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा. हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हैं. ऐसे में शिंदे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को हुए थे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए. महायुति महागठबंधन ने 280 सदस्यीय विधानसभा में कुल 230 सीटें जीती. इनमें से बीजेपी को 32 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 41 सीटें मिली. बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा मजबूत कर रहा है. महायुति की जीत के बाद भी नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल लिया है, लेकिन नई सरकार के गठन में देरी हो रही है. सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने शिंदे को केंद्र में कैबिनेट मंत्री या महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया है. अब शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनने वाला है. शिंदे ने कह दिया है कि वे सरकार गठन में अड़चन नहीं बनेंगे, वे नाराज होने वाले नहीं बल्कि समस्या का समाधान करने वाले हैं. इससे पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी आलाकमान ने शिंदे के सामने डेप्यूटी सीएम पद का प्रस्ताव रखा था. सूत्रों की माने तो शिंदे ने बीजेपी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था. उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से मांग की थी कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाए. इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रस्ताव रखा था. साल 2022 में उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद संभाला था. उस समय बीजेपी के पास अधिक सीटें थी, लेकिन पार्टी ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर एक समझौता किया था. हालांकि इस बार बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं. पार्टी के कार्यकर्ता भी फडणवीस के पक्ष में हैं, लेकिन शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि बीजेपी का सीएम बनने वाला है. जो कयास लगाए जा रहे थे कि
शिंदे गुट सीएम बनने की राह में अटकलें डाल रहे हैं। उन रुकावटों को शिंदे ने दूर कर दिया, लेकिन अभी मंत्रिमंडल सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें महायुति के अंदर सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी, जिसके पास गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें हैं, आधे मंत्री पदों का दावा कर रही है। वहीं शिंदे गुट और एनसीपी के बीच बाकी पदों का बंटवारा होना है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार सहित डेप्यूटी सीएम पद को लेकर अजित पवार दिल्ली में अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सीएम फेस को लेकर बादल छट गए हों। मंत्रिमंडल सहित कई ऐसे विषय जिनमें रुकावटें आनी बाकी हैं। न्यूज इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर संशय के बादल छट चुके हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गेंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में डालकर एक सेफ गेम खेला है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के लिए मंत्रिमंडल गठन में भी पेच हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में नए कैबिनेट में किस दल को कितनी भागीदारी मिलेगी, क्योंकि तीनों दलों के इस मामले में अपने अपने दावे और डिमांड है। क्योंकि तीनों दल कह रहे हैं कि पहले बार में यह कहा गया कि जिसके सबसे ज्यादा विधायक उनको ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे पर एकनाथ गुट की शिवसेना और तीसरे पर अजित दादा पवार की एनसीपी आती है। लेकिन अजित दादा पवार बड़े मंत्रालय चाहते हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनको बड़े मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय भी मिले। अब ऐसे में पेच यहां फंसा हुआ है कि किस तरीके से महायुति में बीजेपी अपने दोनों सहयोगी दलों को समझा बुझा पाएगी। इसी दावे से जुड़ी हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सरकार गठन जल्द, राज्य में सीएम का रास्ता साफ, मंत्रिमंडल गठन पर कशमकश, कैबिनेट में किसे मिलेगी जगह, क्या होगा कैबिनेट का फॉर्मूला, महायुति का कैबिनेट पर महामंथन। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बाद अब सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस के बादल कमोबेश छट गए हैं, क्योंकि शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने गेंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में डालकर सेफ गेम खेला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे हमें मंजूर है, लेकिन लगे हाथ उन्होंने सीएम पद के लिए मराठा फेस की मांग करके बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। मामला महज सीएम पद का ही नहीं है, डगर आगे भी कठिन है, क्योंकि महायुति के तीनों दल कैबिनेट में क्रीम मंत्री यानी कि मलाई वाले पद के लिए भी अड़ंगा डाल सकते हैं। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट का क्या हो सकता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो सकता है तय। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। सरकार में मुख्यमंत्री समेत 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। न्यूज इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी कैबिनेट में गृह विभाग और कम से कम 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, जबकि शिवसेना 11 से 12 मंत्रालयों के साथ सरकार में नंबर 2 पर रहना चाहती है। इसी तरह एनसीपी को 10 विभाग दिए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय बरकरार रखे जाने की संभावना है। शिवसेना प्रमुख शिंदे ने साफ कर दिया है कि उन्हें सीएम पद की लालसा नहीं है। शिंदे ने कहा कि आम आदमी को कहां समस्या आती है वो मैं समझता हूं। मैं कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझता। मैंने हमेशा आम आदमी बनकर काम किया। एकनाथ शिंदे राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार गठन तक कार्यवाहक सीएम बनाया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित गुट ने शानदार जीत हासिल की है। ऐसे में महायुति में जैसे ही मुख्यमंत्री पद के नाम पर मोहर लगेगी, लगे हाथ महाराष्ट्र कैबिनेट पर भी मंथन संभव है, क्योंकि महायुति के आला नेता इसमें देरी करना नहीं चाहते। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य
अमित शाह के साथ शिवसेना के सांसदों की अहम बैठक हुई। वहीं कल दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि तो महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से शोर है, कौन होगा मुख्यमंत्री, अब उस शोर को लगभग शांत होते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र की गद्दी किसको सौंपती है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।